नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। दिल्ली बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को दी धमकी। कहा, राहुल बाज में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा, पीएम इस पर चुप नहीं रह सकते। पीएम मोदी CGI चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में मराठी वेशभूषा में नजर आए। राउत बोले, क्या CGI दे पाएंगे हमें न्याय? अब हो गई है शंका। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बड़ा बयान। कहा, यह चौंकाने वाला है कि CGI चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवाज पर दी अनुमति। CBI केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित। केंद्र पर फंड बांटने के भेदभाव का आरोप। महाराष्ट्र में एक पोस्टर ने बढ़ाया सियासी पारा। पोस्टर में बीजेपी को बताया जनता का पॉकेट मार। सूबे में बढ़ती महंगाई के लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार। आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, नीतीश और नायडू को बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश पुलिस अपराध की रोकथाम नहीं बल्कि शराब बंद के नाम पर धन शोधन में व्यस्त हैं। इजराइल ने गाजा के स्कूल और 2 घरों पर किया हमला। हमले में गई 34 लोगों की जान। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है। तुर्कमेनिस्तान से सीधे भारत में आएगी गैस। तालिबान ने तापी गैस पाइपलाइन पर शुरू किया काम। इस गैस पाइपलाइन के जरिए भारत में ऊर्जा की अब नहीं होगी किल्लत। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की नौसेना ने जापान सागर में किया जोरदार युद्ध अभ्यास। इस अभ्यास में रूस और चीन के 9000 सैनिक और 400 युद्धपोत ले रहे हैं हिस्सा। पुतिन की नौसेना का पिछले 3 दशक से यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश के संस्थागत ढांचे पर खास लोगों का कब्जा। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा, भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, इसलिए रोजगार की समस्या है। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दी बड़ी राहत। स्वीकार किया दोनों का इस्तीफा। चुनावी पारी का रास्ता हुआ साफ। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर साधा निशाना। कहा, उन्हें थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा। भगवान ने पहले नहीं दी थी इतनी हिम्मत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा दावा। कहा, कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी सत्ता में। मंगेश यादव इनकाउंटर मामले में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, जिनकी अपनी पार्टी में कोई नहीं सुनता उनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी ने मणिपुर का नहीं किया दौरा, इसे लेकर दुखी हैं राज्य के लोग। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जांच करने के लिए कोर्ट ने CBI को दिया 1 हफ्ते का वक्त। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी में 8 तालिबानी लड़ाकू की गई जान, जबकि 16 हुए घायल। पाक के डिप्टी पीएम बोले, 1 कप चाय की कीमत चुका रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे। शहबाज सरकार को दिया 2 हफ्ते का अल्टीमेट। कहा, रिहा नहीं किया तो खुद जेल से निकाल लेंगे। कनाडा में भारतीयों के लिए बढ़ने वाला है आर्थिक संकट। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने काम के घंटे पर लगा दी समय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय छात्र सप्ताह में केवल 24 घंटे ही कर पाएंगे काम। कंबोडिया के रिम नेवल बेस पर चीन ने तैनात किया युद्धपोत। अंडमान और निकोबार पर मजरा या खतरा। कंबोडिया से कर्ज के बदले चीन ने 99 साल के लिए लिया नौसैनिक अड्डा। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में एप्पल पहले स्थान पर। टॉप 10 कंपनी में ज्यादातर कंपनी अमेरिका के। इस लिस्ट में भारत का नाम तक भी नहीं। पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बाद लौटी भारतीय टीम को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दी बधाई। कहा, आप सभी पर देश को गर्व। भारत को कुल 29 पदक मिले।
यूपी के सुल्तानपुर में मुठभेड़ पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विनेश फोगाट ने अपने ससुराल में फूका चुनावी बिगुल, कांग्रेस प्रत्याशी ने जलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका, जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, बोले राम एक पार्टी के नहीं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बड़ा बयान, बोले परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, मुझे गलती का हुआ है एहसास, पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। आप नेता सोमनाथ भारती का बड़ा दावा, बोले पंजाब की तरह हरियाणा में भी पार्टी की जीत पक्की। बिहार हादसे में शिकार हुए मगध एक्सप्रेस, बक्सर में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, कुछ डिब्बे हुए अलग। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिया बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के जंग रुकवाने में भारत और चीन निभा सकते हैं अहम भूमिका। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा था बातचीत को तैयार। भारत नहीं, अब अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक, बाइडेन के होम टाउन जाएंगे पीएम मोदी, 2025 में भारत कर सकता है मेजबानी। बांग्लादेश में टाइगर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की मांग का दावा, सरकार ने संविधान बदलने के लिए भी बनाई कमेटी, जल्द ही देश से आजादी की लड़ाई के प्रतीक भी मिटाए जाएंगे। अमेरिका ने की भारत की तारीफ, कहा जब हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो उसमें सबसे ऊपर होता है भारत का नाम। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने भारत आने से पहले दिया यह बड़ा बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने बताया भारत को बहुपक्षवाद का समर्थन, कहा लगातार वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान देने से बढ़ रहा है इनका वर्चस्व। पेरिस पैरालंपिक के 10वें दिन भारत के खाते में आई 2 मेडल। सिल्वर मेडल नवदीप ने जैवलिन थ्रो F41 में जीता तो सिमरन शर्मा ने वुमेन्स 200 मीटर T12 के इवेंट में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को दिया जन्म, शनिवार को हॉस्पिटल में हुई थी एडमिट। एक्ट्रेस ने 18 फरवरी को प्रेगनेंसी की थी पुष्टि। मणिपुर सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की अटकलें के बीच 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 7 दिनों में बड़ी हिंसक घटनाएं, अब तक 8 की गई जान। दिल्ली स्थित एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों के नगद जमा वाले 15 बैंक खातों को फ्रीज रखने का आदेश दिया है। इन खातों में कुल 12.24 करोड़ रुपए नगद जमा है। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दायर ओरिजिनल एप्लीकेशन पर सभी पक्षों के सुनने के बाद अथॉरिटी ने यह आदेश पारित किया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। उन्होंने कहा, मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि एक ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के लिए सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा, जब हमें सड़कों पर घिसटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था। आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। विनेश ने कहा कि जो लड़ाई थी वो जारी है, हम वो लड़ाई भी जीतेंगे, हम डरेंगे भी नहीं और पीछे भी नहीं हटेंगे। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस के बीच प्रतिनिधि स्तर पर हुई बैठक। इसमें दोनों देशों के बीच हुए 4 अहम समझौते। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। अश्लील फिल्म की वजह से बढ़े रेप, बॉलीवुड आइटम नंबर भी जिम्मेदार। एक्टिविस्ट योगिता भयाना का बड़ा बयान, बोली देश में अश्लील फिल्मों पर सरकार को लगा देना चाहिए बैन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व मंत्री पतंग राव के स्टैच्यू का किया अनावरण। इस दौरान बोले, कांग्रेस देश में जाति जनगणना कराकर ही रहेगी। पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति में भ्रष्टाचार के लिए मांगी थी माफी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में आरएसएस और बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा ज्ञापन। इसमें गठबंधन ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और पलायन रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। देश की चौथी सबसे अमीर महिला सवित्री जिंदल की बीजेपी से बगावत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले, मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं।
भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के पब्लिकेशन पर लगाई रोक। ईसीआई ने भी जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार और त्रिपुरा ने 2 उग्रवादी संगठनों से किया शांति समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, यह 12वीं समझौता, अब तक 10,000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। हरियाणा में जेजेपी और एएसपी ने जारी की 19 उम्मीदवारों की लिस्ट। इनमें दिग्विजय दुष्यंत चौटाला हुई शामिल। पूर्व बीजेपी मंत्री के भाई की बेटी आयुषी अभिमन्यु राव को भी मिली टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर अपनी 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंच गए हैं। यहां सिंगापुर सरकार और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में ढोल बजाए गए। इस दौरान पीएम मोदी भी ढोल बजाते हुए नजर आए। कलाकारों ने ढोल की धुन पर डांस किया। बता दें, इससे पहले वह ब्रुनेई की दौरे पर थे, जहां उन्होंने ब्रुनेई सुल्तान बुल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में कारोबार, रक्षा और तकनीकी से समेत कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी